Start. Hello dear students, I'm your teacher Shugufta Kadir. Today our topic is class 7 social science and topic is types of rocks. What are rocks? रॉक्स जो होती है बच्चों जिनको हम पत्थर बोलते हैं, हमने बहुत सारी रॉक्स देखी है अपने सामने, छोटे पत्थर बड़े पत्थर, वो मिनरल्स के बने होते हैं, मास ऑफ मिनरल्स के बने होते हैं, तो उनको हम रॉक्स कहते हैं। तो रॉक्स जो होते हैं ये कैसे बनते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स? रॉक्स की कौन कौन सी टाइप्स है? द फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज इग्नियस रॉक्स। फर्स्ट टाइप इज इग्नियस रॉक। व्हाट इज इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस का मीनिंग ही हम बोलते हैं, इसमें है फायर। ये जो रॉक है ये फायर से बनी होती है। कैसे बनती है ये? बच्चों आपने पढ़ा है अर्थ के, आपने पढ़ा है 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो यहाँ पे जो होता है, जब से निचला वाला हिस्सा जो है कोर, वहां पे एक हॉट मैग्मा होता है जो बहुत ही गर्म, यहाँ जमीन की जो नीची सतह है बहुत ही गर्म होती है, मैग्मा होता है वहाँ पे। जब भी कभी जमीन के नीचे प्रेशर बढ़ता है, मॉस बढ़ता है, ज़्यादा हीट बढ़ती है, वहाँ से जो मैग्मा है ये पिघल के आ जाता है बाहर इन फॉर्म ऑफ लावा, लावा बन के बाहर आ जाता है, तो जिसको हम वोल्केनो बोलते हैं। तो वोल्केनो की वजह से ये जो मैग्मा है ये मोल्ट होके, मेल्ट होके बाहर आता है, तो इसको हम लावा बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो ये लावा की सूरत में जो बाहर ये आग बन के आती है, मोल्डन मैग्मा जो है बाहर लावा की सूरत में आता है और ये जमीन की सतह पे पड़ता है। क्रस्ट पे पड़ते ही इस पे क्या होता है, जब ये मैग्मा कूल हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों? कूल हो जाता है। तो कूल के बाद इसमें एक रॉक बनती है, ये रॉक की शक्ल लेती है। आपको समझ आया? जब ये मैग्मा कूल होता है, लावा की सूरत में बाहर मोल्टन मैग्मा आता है, फिर ये जमीन की सतह पे गिर के कूल हो जाता है, तो इसका जो कूल फॉर्म बनता है इसको हम इसको एक फिर कूल होके ठंडा होके रॉक बनती है, तो इसका हम बोलते हैं यहाँ पे इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक मीन्स ये जो रॉक है ये आग की बनी होती है, फायर की बनी होती है। तो इसके बाद क्या होता है, अब हम देखते हैं यहाँ पे इग्नियस रॉक जो है इसके भी 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और है intrusive igneous rock। What is this extrusive and igneous rock? Extrusive and intrusive igneous rock. Extrusive means जो बाहर एक्सट्रूस होता है जो बाहर की तरफ हो, ऑफ वर्ड्स में एक्स और इन होता है जो अंदर की तरफ बनी हो, इग्नियस रॉक। ये कैसे बनता है? जब ये मैग्मा होता है जहाँ पे ये मोल्टन मटेरियल बन के बाहर आ जाता है, कभी कभी ये कहाँ पे कूल होता है, इनसाइड द अर्थ's क्रस्ट, अर्थ के जमीन के अंदर। कभी कभी ये मैग्मा एक साइड से निकल के अंदर ही कूल हो जाता है, जमीन के अंदर। ये समझो अपनी जमीन की सतह है, वोल्केनो की सूरत में ये बाहर आ गया तो इग्नियस रॉक बन गई। अब कुछ ऐसे ही कुछ लावा जो है ये अंदर ही कूल हो जाता है जमीन के अंदर, इसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इसके बाद जो है जो बाहर की तरफ आता है, इट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। यहाँ पे हमको इग्नियस रॉक जो होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहली रॉक है, फर्स्ट रॉक जो सरफेस ऑफ अर्थ पे बनती है।
विच इज द फर्स्ट रॉक? इग्नियस रॉक। तो इसीलिए हम इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आया मेरा कि जब भी मैग्मा जमीन के नीचे होता है, बहुत हॉट होता है, गर्म होता है, ये बाहर लावा की सूरत में बाहर निकल आता है, वो इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो। जब भी कहीं पे वॉल्केनो होता है, आतिशफिशा फट जाता है, तो वहां से ये बाहर आता है लावा। तो लावा जब कूल होकर जमीन की सतह पे गिरता है, तो इसको एक कूल होकर ठंडा होकर इसको एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम रॉक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। इग्नियस का मीनिंग है इट इज फायर, मेड ऑफ फायर, रॉक मेड ऑफ फायर, आग से बनी होती है। कैसे? जैसे आपको मैंने समझाया कैसे आग से ठंडी होकर बनती है। तो इसके बाद है इग्नियस रॉक के दो टाइप्स है, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव होता है जो जमीन के बाहर जब ये कूल हो जाता है, कुछ ऐसा मैग्मा होता है जो जमीन की सतह के अंदर ही कूल हो जाता है, उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। दिस वाज द फर्स्ट इग्नियस रॉक, फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक। इसके बाद है सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक। बच्चों दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जब बनती है, कैसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक? इंग्लिश तो हमने पढ़ा, नाउ दिस टर्म व्हाट सेडिमेंट्री रॉक। कैसे बनता है सेडिमेंट्री रॉक? ये जो होता है जब पत्थर एक दूसरे से, बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं, उनसे क्या उठता है, थोड़ा थोड़ा वो रेत जैसी उठती है, थोड़े थोड़े पत्थर के टुकड़े उठते हैं उनसे। उनके जब एक दूसरे से टकराते हैं, पत्थर के टुकड़े उठते हैं, वही टुकड़े फिर जमीन पे रह जाते हैं। वो टुकड़े जो नीचे गिर जाते हैं वो जमीन पे रह जाते हैं। और इसमें क्या मौजूद होता है? फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की हड्डियों के टुकड़े, जो भी एनिमल्स वहाँ पे मर गए होते हैं जमीन पे, तो वहाँ पे उनके वो टुकड़े मौजूद रहते हैं, हड्डियों के टुकड़े, फॉसिल्स उनको हम बोलते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होता है। और ट्रीज के कुछ ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो क्या होता है उनको बच्चों, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट जाते हैं। कैसे जाते हैं? बिकॉज ऑफ वाटर, एयर, वाटर, एयर। तो ये जो है वाटर और एयर, क्या होता है जब कभी तूफान आता है, फ्लड आता है, या एयर से हवा की तेज लहर आती है, और ये एक दूसरे एक जगह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इनमें होते हैं, रिमेन्स ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे रॉक के टुकड़े होते हैं, रेत जैसी होती है, और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होता है, उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो ये फिर एक जगह से दूसरी जगह या तो पानी के सैलाब से, फ्लड से जाते हैं, या हवा की रफ्तार से एक दूसरी जगह चलते रहते हैं। फिर ये बहुत टाइम जो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसमें थोड़े थोड़े एक जगह पे अपनी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बहुत सारी जगहों पे अपने स्ट्रक्चर्स जैसे बनाते हैं। तो ये जम जाते हैं, एक जगह से जाके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गई, ये जम जाते हैं। तो ये एक नई रॉक्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो इग्नियस से बन गई सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसमें रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स होता है। रॉक्स होता है, रॉक्स की छोटे छोटे रॉक जब आपस में टकराते हैं तो उनसे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, और उसमें एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, फॉसिल्स उनको बोलते हैं, जो फॉसिल्स इसके साथ मिले होते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह, या तो विंड के जरिए, एयर के जरिए, और वाटर के, कभी फ्लड कुछ आता है उसके जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये एक अपनी परत बनाते हैं, कहीं पे जाके जम जाते हैं, और उन जगहों पे बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rocks here, these are the sediments of these animals and remains of plants, which are transported by wind or water from one place to another place. तो इनको हम बोलते हैं sedimentary rocks. So this was all about today's topic. Inshallah, in tomorrow's topic we will talk about third type of rock. Allah Hafiz. Have a nice day.